इसी तरह मैं कृष्ण को निगल जाऊंगा। अरे मेरा कन्हैया, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम? कान्हा, तुम हंस क्यों रही हो? कन्हैया रो रहा है नंदरानी जी। तो इसमें हंसने की क्या बात? रोते हुए भी कान्हा कितना प्यारा लग रहा है नंदरानी जी। कन्हैया, क्या हुआ रे? अरे कान्हा, देखो तो, ये गुस्सा क्यों बैठा है तुम्हारी नाक पर चढ़कर? कहाँ है? मारूंगा। क्या हुआ कन्हैया? इतना रूठे हुए हो? मैं मैया से नहीं, आपसे। मुझसे भी? मुझसे क्यों रूठे हो? आप दोनों से मैं रूठा हूँ। मैं आपसे बात नहीं करूँगा। क्यों? क्यों बात नहीं करोगे? क्योंकि आप मेरी मैया नहीं हो। आपने मुझे जन्म नहीं दिया है। कन्हैया, हाँ, आपने मुझे मोल देकर लिया है। ये तुमसे किसने कहा कान्हा? पहले आप बोलो, मेरी मैया कौन है? मुझे मेरी मैया के पास जाना है। ये तुम क्या कह रहे हो कन्हैया? मैं ही तुम्हारी मैया? नहीं, मेरी माँ कोई और है। कन्हैया, कहाँ है वो? उसके पास जाना है। ना कान्हा, तुम जानती हो मेरी माँ कौन है? तुम जानती हो मेरी माँ कौन है? कौन है? कन्हैया को क्या हो गया है जी? कैसी बातें कर रहा? तुम चिंता ना करो यशोदा, दुखी मत हो तुम। मैं पूछता हूं इसे। कन्हैया, तुम हंसी कर रहे हो ना? नहीं। तो फिर मैया को क्यों सता रहे हो? चलो कह दो यशोदा को कि वही तुम्हारी मैया है। नहीं, वो मेरी मैया नहीं है। क्या?
किसने कहा तुमसे कि यशोदा तुम्हारी मैया नहीं है? ताऊ भैया कहते हैं। बलराम, बलराम, इधर आओ। अच्छा, और क्या कहते हैं दाऊ भैया? वो कहते हैं मैं मैया का बेटा नहीं हूँ। मैया ने मुझे मोल लिया है। मूल? हाँ, मैं आपका मोल लिया हुआ बेटा हूँ। ना रे लल्ला, तुम हमारी ही बेटी, मैं ही तुम्हारी मैया। तुम्हारे दाऊ भैया है ना, बहुत शरारती है। देखा ना अभी कैसे डर कर भाग गए। अच्छा, डर कर क्यों भागे? कन्हैया, दाऊ भैया तुम्हें चिढ़ा रहे थे ना, अब हम उन्हें डांटेंगे तो इसलिए वो डर कर भाग गए। कान्हा, तुम दाऊ की बात बिल्कुल मत सुनना। हाँ हाँ कन्हैया, वो तुम्हें चिढ़ाते हैं और तुम चिढ़ जाते हो। अब आने दो, दाऊ भैया को मैं ऐसे डांटूंगा, फिर देखना। मैं उससे कहूंगी, वो तुमसे क्षमा मांगेगा। अच्छा, ताऊ भैया मुझसे क्षमा मांगेंगे? हाँ कन्हैया। मेरे लल्ला को रुलाया है ना उसने, उसे तो क्षमा मांगनी ही होगी। आजा लल्ला, अपनी मैया को प्यार दे दे। नहीं आऊंगा। मैया ने इसे मोल देकर लिया है। बलराम, बलराम, देखो मैया, ताऊ भैया क्या कहते हैं? मोल लिया हुआ बेटा हूँ। अरे अरे मेरा लल्ला, मेरा कन्हैया, तुम अपने ताऊ भैया की बातें मत सुनना, उनकी बातें मत मानना। तो हमारा ही बेटा है, मैं ही तेरी मैया हूँ। आज की तिथि स्मरण रखना चाणू। मैं इस तिथि को मथुरा नरेश के अतिथि सत्कार की भेंट कर दूंगा। प्रतिदिन मनाएंगे, क्योंकि कृष्ण की मृत्यु के पश्चात हम सदा सदा कृष्ण की मृत्यु के पश्चात अर्थात कृष्ण अभी तक जीवित है, मरा नहीं है ना प्रलंबासुर? हो गई समझिए मथुरा नरेश, मेरा भाई गोकुल पहुंच गया होगा। प्रलंबासुर, क्या तुम अपने भाई विलंब पर आस लगाकर बैठे हो? महाराज, मेरे विचार से तो शत्रु का विनाश करने में तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। प्रलंबासुर, चाणूर ठीक कह रहा है, तुम इसी समय गोकुल जाओ। अभी
ये सत्कार, प्रलंबासुर, ये सत्कार तो होता रहे, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो तो तुम्हें हमारी मित्रता निभानी होगी और इसी समय गोकुल जाना होगा। मैं मित्रता निभाऊंगा मथुरा नरेश। मैं कृष्ण का वध करूंगा। नहीं, तुम कृष्ण का वध नहीं करो। महाराज, कृष्ण ने हमें बहुत सताया, बहुत तड़पाया। अब हम कृष्ण को तड़पते हुए देखना चाहते हैं। प्रलंबासुर, तुम गोकुल जाओगे अवश्य, परंतु कृष्ण का वध करने नहीं, बलराम का वध करने। बलराम का वध? हाँ चाणो, बलराम का वध। बलराम के वध के पश्चात कृष्ण भी शीघ्र मर जाएगा, क्योंकि कृष्ण अकेला हो जाएगा और अकेले कृष्ण को हम देख रही हो यशोदा, मेरा कन्हैया अपने हाथों से मुझे खाना खिला रहा है। खिलाओ कन्हैया, और खिलाओ। अभी नहीं। हाँ? अब नहीं? क्यों? हाथ देखिए कितने छोटे हैं, बार बार खिलाना पड़ेगा तो थक जाएंगे। और फिर आपका पेट भी नहीं भरेगा। परंतु कन्हैया, मुझे अपना पेट नहीं भरना है, मुझे तो बस तुम्हारे हाथों से खाना है। बस? हाँ? क्यों बस? कन्हैया, मुझे भी अपने हाथों से खिलाओ। ना, केवल पिताजी को। और मैया को? मैया को भी नहीं। तुम्हें तो पिताजी खिलाएंगे। मैया, मुझे भी भूख लगी है। हाँ बलराम। ताऊ, मैया आपकी नहीं है, मैया मेरी है। नहीं, मैया मेरी है। मेरी है, और पिताजी भी मेरे हैं। कान्हा? नहीं, पिताजी मेरे हैं, आपके नहीं है ताऊ भैया। इसलिए मैं उनकी गोद में बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। क्या कह रहे? कृष्णा, कान्हा? कृष्णा, बलराम? कन्हैया, ऐसे नहीं करते। दाऊ भैया हैं, और वो भी बड़े भैया हैं तुम्हारे। पिताजी बड़े भैया हैं तो क्या हुआ? आप मेरे पिताजी हो, और मैया भी मेरी है। हाँ दाऊ भैया, इन्होंने मुझे मोल भी नहीं लिया है। और माँ और पिताजी आपके नहीं है। कन्हैया, मेरे हैं, मेरे। ताऊ भैया,
अपने कक्ष में जाइए। जब मैं जाकर सो जाऊंगा तब आप आकर पिताजी की गोद में बैठ जाना। ठीक है ना पिताजी? बलराम, ये तुमने क्या किया कन्हैया? बड़े भैया से झगड़ा बुरी बात है। ये हम दोनों का खेल है मैया। हम झगड़ते भी हैं और फिर मान भी जाते हैं। क्षमा कर दो दाऊ भैया। मैंने कितनी बार कहा है मेरे पैर तुम मत छुआ करो। भैया आप बड़े भाई हैं। बड़े भाई का आदर तो करना ही चाहिए। हम यदि ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे तो विश्व को अनुचित संकेत जाएगा। वैसे आज की हमारी लीला का प्रभाव पिताजी और मैया पर उचित पड़ा है। वो मेरी गोवर्धन उठाने की लीला भूलकर मुझे और आपको आज के बाद फिर से सामान्य बालक ही समझेंगे। इसलिए ऐसा व्यवहार करना ताऊ भैया अति आवश्यक था। मैं जानता हूँ कृष्णा। कुछ भी कहो यशोदा, इतना लड़ने झगड़ने के बाद भी इन दोनों में इतना प्रेम देखकर मन रोमांचित होता है। सच पूछिए तो मैं तो बहुत ही चिंतित हो गई थी कृष्ण का बलराम के प्रति व्यवहार देखकर। अरे नहीं यशोदा, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है चिंता करने की। तो करनी पड़ेगी कृष्ण। वो असुर विलंब गोकुल जो आ रहा है। अरे तुम सोए नहीं अभी तक? महाराज मुझे नींद कैसे आ सकती है? क्यों नहीं सो सकती? हाँ? क्यों नहीं सो सकती? क्योंकि आपने मेरी नींद उड़ा दी। ओह, हमने आपकी नींद उड़ा दी ना, तो हम आपकी नींद लेकर आते हैं। अब यहीं रुकिए। नींद नींद नींद। आइए महाराज, चलिए महाराज। रात्रि का तीसरा पहर हो गया है और कल प्रातः हमें गोकुल भी जाना है। नहीं जाना हमें गोकुल, नहीं जाना है। हमें कृष्ण की शरण में नहीं जाना है। हमारा मित्र प्रलंबासुर गोकुल जाएगा, फिर कृष्ण हमारी शरण में आएगा। कृष्ण इधर ही आ रहा है, मैं ये अवसर नहीं गवाऊंगा।
अब कृष्ण के लेने आएगा, मैं उसे खा जाऊंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।